आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई बताएगा आपको ऐसे 5 फोन जो कि 50,000 के अंदर कमाल के मिलते हैं। तो अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम धमाकेदार फोन बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है और चैनल पर नहीं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे मित्र। अब घबराओ मत, यहाँ पर भले ही 3 फोन रखे हैं लेकिन हमने 5 फोन टेस्ट करे हैं। अब 2 फोन जा चुके हैं लेकिन हमारे दिल के तार अभी भी जुड़े हुए हैं, जब भी हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने फोन रखा है, बाय द वे यहाँ पर हमने कोई रैंकिंग नहीं करी, हम रैंडमली बता रहे हैं किसी फोन को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फोन है वो है Vivo X80। अब अगर आप इसका ऑनलाइन प्राइस देखोगे तो पक्का कमेंट सेक्शन में बोलने वाले हो, अबे साले भाई कहाँ है 50,000 के, तो ज्यादा कहाँ है। तो अगर आप आफ्टर ऑफर देखोगे तो आपको अंडर 50,000 ही मिल जाएगा। इवन अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो हो सकता है ऑनलाइन से भी सस्ता मिल जाए Vivo X80। एंड ये फोन इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे तगड़ी इन हैंड फील देता है, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की। और इसके बैक में जो टेक्सचर दिया है ना भाई, आप चिकने हाथ भी लेके जाओगे वो भी नहीं लगता है यहाँ पर, तो ये बात मेरे को सही लगती है। एंड यहाँ पर ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है इसकी इन हैंड फील का वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पर जो ग्रिप बनती है इस फोन की वो भी नेक्स्ट लेवल है। रीजन सिंपल सा है, कर्व डिस्प्ले दी गई है और कर्व डिस्प्ले से हमें अलग ही लगा हुआ है। अब Vivo ने ऐसा भी नहीं करा कि भाई पूरा डिजाइन पर ही फोकस करा है, लुक पर ही फोकस करा है। इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया है ये भी फ्लैगशिप वाला है। इसके अंदर MediaTek 9000 प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर को हमने मस्त टेस्ट किया हुआ है 8+ Gen 1 से, A15 Bionic से, क्योंकि A16 Bionic आया नहीं था ना जब तक। तो हमने हर प्रोसेसर से टेस्ट करके देखा एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी थी भाई ग्राफिक्स के अंदर वो नेक्स्ट लेवल थी। ये काफी स्मूथली रेंडर करता है ग्राफिक्स को। जब आप गेमिंग करोगे तो ग्राफिक्स रेंडरिंग इसके अंदर काफी कमाल की होती है। बट हाँ, इसके अंदर एक चीज है, फ्रेम को कंसिस्टेंट रखने के चक्कर में ये फोन काफी ज्यादा हीट होता है। इसका टेंपरेचर 50-51 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है एक्सट्रीम गेमिंग कंडीशन के अंदर। बाकी यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि एक्सट्रीम गेमिंग कंडीशन के अंदर ही इसकी ब्राइटनेस ड्रॉप होती है, अदरवाइज नॉर्मल यूजेज के अंदर ना तो हीट होता है ना इसकी ब्राइटनेस ड्रॉप होती है। तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस भी भाई काफी अच्छी है, बिल्कुल फ्लैगशिप वाली है। अब यहाँ पर इसके कैमरास की बात करें क्योंकि वो मेन हाईलाइट है इस फोन की, तो इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर। एंड ट्रस्ट मी, क्या फोटो निकल के आती है और एज डिटेक्शन तो है ही कमाल का। एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर। तो ऑल ओवर इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पर जैसे कि Zeiss के साथ कोलैबोरेशन करा हुआ है Vivo ने, तो यहाँ पर अपोजिट लाइट फ्लेयर्स भी इसके अंदर ना के बराबर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इससे मस्त वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरे से एंड फोटो तो क्लिक कर ही सकते हो। लेकिन अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे से फोटो तो आप मस्त क्लिक कर सकते हो, लेकिन जहां पर वीडियो की बात आएगी तो सिर्फ 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। चलो इतना तो चलेगा, लेकिन भैया इसमें फ्रंट में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है, तो वो थोड़ी बात चुभती है। बाकी अदरवाइज ये फोन काफी अच्छा फील कराता है डे टू डे यूजेज के अंदर। और अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो बिल्कुल फ्लैगशिप को टक्कर दे दे, तो ये सीधा मैं फोन आपको रिकमेंड कर सकता हूं। बाकी इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी तो दी है विद 80 वाट फास्ट चार्जिंग, तो ये चार्ज भी तड़कता भड़कता हो जाता है। तो अगर आप भाई जैसे मैंने बताया एक फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हो इस प्राइस रेंज के अंदर, तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। अब नेक्स्ट फोन की बात करने से पहले बता दें, हमारे पास वो फोन था बट जा चुका है जैसे हमने बताया। तो ये है iQOO 90 एंड iQOO 90 का प्राइस अभी 50,000 रुपए है। जब ये लॉन्च हुआ था इंट्रोडक्टरी प्राइस था इसका 45,000 रुपीज। और भाई इस प्राइस के अंदर iQOO ऑफर कर रहा है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर। और जितने भी फोनों के अंदर मैंने ये प्रोसेसर टेस्ट करा है ना, इवन किसी भी यूट्यूबर ने या आपने भी अगर काफी फोन टेस्ट करें 8+ Gen 1 के साथ, तो आपको पता होगा कि भाई इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसके अंदर जो हीट कंट्रोल है वो लाजवाब है। इसका स्कोर भी सबसे सही देखने के लिए मिला। इवन मैंने S22 अल्ट्रा से भी कंपेयर करके देखा था, और मोटोरोला ने अभी जो फोन लॉन्च करा है S30 अल्ट्रा, उसमें भी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है जितना कि iQOO 90 ऑफर करता है। तो iQOO 90 के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलती है 8+ Gen 1 की वो सबसे कमाल की है। गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है, आप काफी कंसिस्टेंसी के साथ गेम प्ले इसके अंदर कर सकते हो। एंड इसके अंदर जो ब्राइटनेस ड्रॉप है वो भी देखने के लिए नहीं मिलती है, चाहे आप हैवी यूजेज करो। तो यहाँ पर मेरे को ये फोन इस वजह से सबसे ज्यादा कमाल का लगा। हालांकि इसके अगर कैमरास की बात करूं तो जैसे iQOO देता है मेरे को उससे थोड़े से इनकंसिस्टेंट लगे हैं। इसमें जो मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कभी कभी ओवर शार्पनिंग कर देता है, अदरवाइज इसके कैमरास ठीक परफॉर्म करते हैं। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है। 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है 12 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर iQOO का ऐसा है कि सैमसंग को भी बीट कर देता है भाई काफी बार, और इसने भी किया है। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इसके अंदर भी सेम ही सीन आता है। 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तो चलेगा, लेकिन स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती यार, तो वो मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर इस फोन की बात करें तो बिल्ड अच्छी है, उसमें भी फिनिशिंग बिल्कुल Vivo X80 की तरह
कैमरा दिया है, पराठे वराठे खाकर हाथ लगाओगे तो उस पर भी फिंगरप्रिंट नहीं लगेंगे और उसकी भी जो इन हैंड फील वो काफी प्रीमियम है। बट वहां पर जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो फ्लैट है, 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल, फुल एचडी HDR 10+ सर्टिफिकेशन के साथ। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, बेजल्स चिन अच्छे मिल जाते हैं और इसके अंदर जो एक और मेन हाईलाइट आ जाती है वो है 4200 mAh की बैटरी तो दी है, लेकिन 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और चार्ज भी भाई वो काफी सही हो जाता है अराउंड 42 मिनट्स के अंदर। तो अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर 8+ Gen 1 को आपको फुल्ली यूज करना है तो भाई iQOO 90 से अच्छा अभी मार्केट के अंदर कोई भी फोन नहीं है। अब नेक्स्ट फोन सैमसंग यूजर्स के लिए है और मैं बता दूं भाई सैमसंग यूजर्स प्लीज इस बात को समझना है कि यही फोन रिकमेंड कर सकता हूं मैं, क्योंकि दूसरा फोन मेरे को लगा नहीं कि इस प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग का रिकमेंड किया जा सकता है, चाहे वो सैमसंग A73 हो या A53 हो। तो इस फोन का नाम बता देता हूं, सैमसंग S21 FE 5G फोन है और अभी से एक महीने पहले 45,000 रुपीज का फोन था, लेकिन अभी सेल के अंदर भाई ये बहुत कम का हो गया था एंड अभी रिसेंटली 36,000 का फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अभी ये फोन हैवी यूजर्स के लिए नहीं है, अगर आप हैवी टास्क करना चाहते हो, हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो मैं मना करूंगा इस फोन को। भले इसके अंदर एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है Exynos 2100, लेकिन इतिहास रहा है Exynos का प्रोसेसर अच्छी गेमिंग नहीं करा सकते, तो वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो, आपको बस मल्टीटास्किंग थोड़ी बहुत करनी है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन वगैरह है क्योंकि आसानी से हैंडल कर लेता है, और अगर आप डिसेंट गेमिंग करते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत गेमिंग हो सकती है बट एक्सट्रीम लेवल वाली नहीं हो सकती क्योंकि Exynos 2100 संभाल नहीं पाता। बाकी नॉर्मल डे टू डे यूजेज के अंदर कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है इस फोन के अंदर। और इस फोन की जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है पर्सनली वो है इसकी डिस्प्ले। भाई इसकी डिस्प्ले के बेजल चिन काफी कम है, एक फुल व्यू एक्सपीरियंस देते हैं और इसमें जो डिस्प्ले है ये OLED पैनल है, फुल HD+ HDR 10+ सर्टिफिकेशन के साथ। आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी अच्छी मिल जाती है। साथ ही अगर इसके कैमरास की बात करें तो इस प्राइस के अंदर भाई इसके कैमरास बेस्ट बन जाते हैं। इसमें 12 मेगापिक्सल के कैमरास दिए, टेलीफोटो भी मिलता है जिसके अंदर। तो यहाँ पर कैमरा वाइज तो ये फोन मैं इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ, बट एक चीज आती है जो कि नॉर्मल यूजर के लिए मैटर करती है, वो है बैटरी। अब ना काफी ऐसे यूजर्स हैं जो मेरे को डीएम करके बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो देख के हमने ये फोन लिया लेकिन इसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो देखो जब मैंने ये फोन यूज करा था तो मेरे को इसका बैटरी बैकअप ठीक मिला था मेरी यूजेज के हिसाब से, लेकिन अभी मैं काफी लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ तो वहां पर वो बताते हैं कि इसमें बैटरी ड्रेन मिलना स्टार्ट हो गया है। तो मे भी अपडेट से फिक्स हो जाए, बट अभी मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो डिसेंट मिलता है कमेंट सेक्शन को पढ़ते हुए। अब नेक्स्ट फोन है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ, मोटोरोला ने अंडर 50,000 अपनी पहचान बना ली है। यह है मोटो एज 30 फ्यूजन और भाई इसका प्राइस थोड़ा बढ़ चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। रीजन सिंपल सा है भाई, यहाँ पर जो बिल्ड और इन हैंड फील मिलती है काफी अच्छी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 आपको मिलता है फ्रंट बैक में, साइड का फ्रेम भी यहाँ पर मेटल का दिया है, बिल्कुल प्रीमियम फील देता है फोन और काफी ज्यादा स्लिम है। आप एक हाथ से इसे यूज कर सकते हो और पॉकेट के अंदर भी मस्त, पता नहीं लगेगा कि फोन हैवी या नहीं है। काफी ज्यादा लाइट वेट फोन है ये। और ऐसे नहीं है सिर्फ डिजाइन ही डिजाइन दिया मोटोरोला ने, इसमें भाई जो डिस्प्ले दी है ये कर्व है और ये OLED पैनल है फुल HD+ और 120 हर्ट्ज नहीं 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। और यहाँ पर जो स्मूथनेस है इसकी डिस्प्ले की काफी अच्छी है, इवन जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये भी अच्छा है। और बेजल्स और चिन्ह तो यहाँ पर ना के बराबर दिए हैं। भाई मोटोरोला क्या ही कर रहा है, समझ से बाहर हो चुका है। और आउटर पीक ब्राइटनेस भी इस फोन की अच्छी मिलती है, तो डिस्प्ले वाइज भी ये फोन अच्छा है। भाई इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर दिया है, थोड़ा विवादों में रहने वाला प्रोसेसर है बट इसके अंदर ठीक परफॉर्म कर रहा है। आप गेमिंग कर सकते हो, एक्सट्रीम गेमिंग के अंदर ये भी हीट होता है बट उस लेवल का नहीं जितना पहले होता था 888+ प्रोसेसर। तो यहाँ पर हार्डकोर गेमिंग भी इसके अंदर की जा सकती है। बाकी इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, काफी ज्यादा लाउड है, हैप्टिक फीडबैक काफी अच्छा मिलता है इस फोन के अंदर। एंड इसके कैमरास की बात कर ले तो इसका बड़ा भाई 200 मेगापिक्सल के साथ आया था एंड ये 50 मेगापिक्सल के साथ। एंड 50 मेगापिक्सल की अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो 200 मेगापिक्सल से ज्यादा अच्छी रिकॉर्ड कर देता है वीडियो। लेकिन यहाँ पर फोटोज की बात करें तो फोटोज में मेरे को शार्पनेस उतनी नहीं मिली नॉर्मल फोटोज के अंदर। एंड यहाँ पर मोटोरोला की एक बात है, वी फाइंडर के अंदर फोटो देखोगे और क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट फोटोज मिलेंगी बिकॉज प्रोसेस होने के बाद फोटो थोड़ी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। बाकी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक और कैमरा सेंसर है जो कि डेप्थ वाला दिया गया है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि फ्रंट में दिया है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, इसकी भी क्लैरिटी अच्छी है और यहाँ पर फ्रंट में ना वीडियो स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसका लाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है फोटो के अंदर, फ्रंट बैक दोनों ही कैमरे का। तो इसके कैमरास डिसेंट मिलते हैं, इनकंसिस्टेंट है कुल मिलाकर बोलूं तो। बट मोटोरोला ने लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है इस फोन के अंदर। बाकी इसके अंदर 4400 mAh की बैटरी मिलती है, तो फोन ठीक है उन लोगों के लिए जिनको एक क्लीन यूआई वाला फोन चाहिए, ब्लोटवेयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही उन्हें पुश नोटिफिकेशन चाहिए, तो वो इसकी तरफ सीधा जा सकते हैं। अब नेक्स्ट फोन की बात करें ना तो मेरे को लगा नहीं था मैं OnePlus का कभी फोन रखूंगा इस लिस्ट में, बट भाई OnePlus ने जो कमबैक करा है इस फोन के साथ, OnePlus 10T। भाई लुक किसी को पसंद है किसी को नहीं है, बट पर्सनली मेरे को ठीक लगता है और मेरे पास जो कलर है इस पर फिंगरप्रिंट काफी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर बताऊं तो बिल्ड काफी सही दिया OnePlus ने, और OnePlus बिल्ड तो देता ही अच्छी है। लेकिन OnePlus की जो एक चीज कमी वाली होती थी वो थे कैमरास। जैसे इन्होंने
हैजलब्लाड के साथ पार्टनरशिप करी थी, तो इसके अंदर से जा चुका है। और इसके अंदर जो कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन है, क्लियरिटी काफी अच्छी है। इवन मैंने 90 से भी कंपेयर करा था आईक्यू से और भाई पूरी टक्कर दी थी। एंड 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो नहीं है, बट फिर भी आप 2x डिजिटली पोर्ट्रेट में फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके अंदर भी एज डिटेक्शन भाई टेलीफोटो को भी बीट कर देता है इसका। तो यहाँ पर इसके कैमरास काफी ज्यादा अच्छे हैं। और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर भी भाई डेप्थ कैमरा सेंसर डाला है। डेप्थ है मैक्रो पता नहीं, याद नहीं रहते ना 2-2 मेगापिक्सल वाले। तो यहाँ पर इसके कैमरास अच्छे कर दिया OnePlus ने। इवन फ्रंट कैमरा भी इसका काफी अच्छा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर है। और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं कहूंगा कि कैमरास OnePlus ने एक्चुअली काफी सही दिए हैं। आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपकी कैमरास ही भी मेन प्रायोरिटी है। इसी के साथ इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया है। अभी iQOO 90 जितना पावरफुल तो नहीं है, बट हाँ इसके अंदर जो पावर मिलती है, अगर आप हैवी गेमिंग भी करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर कर सकते हो। कोई हीटिंग इश्यूज इसके अंदर नहीं मिले। हैप्टिक्स ठीक है, फोन के स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी अच्छी है, बाकी डिस्प्ले भी यहाँ पर ठीक मिल जाती है। इसके अंदर भी OLED पैनल दिया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो भाई OnePlus ने जो कमबैक करा है, मुझे लगता है पर्सनली इस फोन के साथ वो काफी अच्छा है। एंड आई होप कि फ्यूचर के अंदर भी OnePlus के फोन ऐसे ही देखने के लिए मिले। बस OnePlus ने इसमें से अलर्ट स्लाइडर हटा दिया जो हमें चुभता है। तो बस यही थे कुछ 5 फोन जो हमें लगे 50,000 की लिस्ट में आप लोगों को बताने चाहिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसा फोन हमसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो डिजर्व करता है इस लिस्ट में आने के लिए। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैक गाइस, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे इन विद द HFB अनबॉक्स गाइस।